ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप द्वितीय अध्याय गीता का सार, श्लोक संख्या 56, श्लोक नंबर 56 से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। हरे कृष्णा प्रभु। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा तो प्रभु। कल हम लोगों ने देखा कि भगवान अर्जुन महात्मा को बताते हैं कि अर्जुन पहले प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि भगवान, ये जो 4 प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, चाहे ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होते हैं, ये इनका लक्षण क्या है, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे बैठते हैं और वो कैसे चलते हैं। तब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 55 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से उसका विशुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तब वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान पहला क्वालिटी बताते हैं, भगवान उत्तर देते हैं अर्जुन महात्मा के प्रश्नों का, और पहला क्वालिटी धर्म को त्याग कर निष्काम कर्म के मार्ग में है और आत्म साक्षात्कार की सीढ़ी पे वो चढ़ रहा है, यानी वो भक्ति जीवन, भक्ति मार्ग पे वो अग्रगति करने की उसकी इच्छा है, या वो ज्ञान मार्ग में वो जाने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? सर्वप्रथम, जिस प्रकार सागरों में अनेकानेक लहरें रहती हैं, मगर सागर उन लहरों का दमन करता है और उन लहरों के बहकाव में आकर अपने सीमा को तोड़ नहीं देता है, उसी प्रकार मन जो है अति चंचल है और मन के बहकाव में आकर जीव जो है अपना जीवन ज्ञापन नहीं करता है। वो जीव का परम धर्म है, सर्वप्रथम उसका धर्म है कि इस मन को नियंत्रण करना। इस मन में जो वेग है, इस मन में जो सागर के जैसे लहरें उड़ती है, उनको शांत करना, उनको दमन करना। और इस प्रकार वो जब दमन करता है, तब वो क्या करता है? आत्मा में तृप्त करता है। और जब जो इस प्रकार आत्मा में तृप्त करते हैं, आत्मा रमण करते हैं, वो व्यक्ति को यहाँ पर स्थित प्रज्ञ कहा गया है। अब 56 नंबर श्लोक में भगवान आगे बोलते हैं, दुखेषु अनिदिग्न मना स्पृह वितराग भय क्रोधा स्थित दिह मुनि उच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो यहाँ पर भगवान अब क्या बोल रहे हैं कि सेकेंड क्वालिटी, अब सेकेंड क्वालिटी क्या बोल रहे हैं? सेकेंड क्वालिटी जो है भगवान 56 नंबर और 57 नंबर 2 श्लोकों में बताएंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है
किस टाइप से डुअलिटी को हैंडल करता है, यानी सुख दुख, हानि लाभ, शुभ अशुभ, इस प्रकार की सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करता है या करना चाहिए। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, जो त्रय तापों के होने पर भी मन से विचलित नहीं होता। क्यों तीन तापों से वो विचलित नहीं होता है? कौन बताएगा? क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ है। वो तीन तापों से क्यों विचलित नहीं होता है? क्योंकि स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि वो आत्मा में रमण कर रहा है। स्थित प्रज्ञ है। वो आत्मा के स्तर पर है। जो आत्मा के स्तर पर रहता है वो तीन तापों से प्रभावित नहीं होता है। आप लोग को आवाज आ रही नहीं आ रही है मेरी? प्रभु जी वो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। तो जो त्रय तापों, तीन तापों से जिसका, जो तीन गुणों में नहीं है, जो माया के अधिभूत नहीं है, जिसका मन कंट्रोल में आ गया है, वो क्या होता है? सुख में प्रसन्न नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। यानी भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो अपने मन को समझाता है, वो बुद्धि में स्थित है, वो स्थिर व्यक्ति है, क्योंकि वो दुख समझता है कि दुख दो कारणों से है। दुख जो भी जीवन में आया वो ये समझता है वो मेरे पिछले जन्मों के कर्मफल है, या इस जन्म के मेरे कर्मफल है, इससे मेरे को दुख आ रहा है। और दूसरा वो ये समझता है कि मेरे को शायद और बहुत दुख मिलना था, मगर मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, भगवान की पूजन कर रहा हूं, तो इसलिए शायद भगवान ने मुझे डिस्काउंट दे दिया, यहीं तक कि मेरे इस दुख को सीमित रखा। यानी क्या हो रहा है, उसके जीवन में अगर दुख आ रही है, विपत्तियां अगर आ रही है, तो उससे क्या होता है, वो बिविल्डर नहीं हो रहा है, वो सम है, वो स्थिर है। उसी प्रकार ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के जीवन में जब सुख आता है तब भी वो दो चीज समझता है। वो पहला तो ये समझता है कि मेरे जीवन में सुख आया है मगर मैं तो इसके लायक ही नहीं हूं, ये तो भगवान की अथाह कृपा है मेरे ऊपर, जो भगवान ने मेरे जीवन में इस प्रकार सुख दिया। और दूसरा नंबर में वो क्या समझता है कि भगवान ने मेरे को ये सुख दिया है तो मैं भगवान का ऋणी हूं, ऋणी होने के नाते मेरे को भगवान की और और अच्छे तरीका से भगवान की सेवा करनी चाहिए। यानी जीवन के कोई भी परिस्थिति में दुख आए चाहे सुख आए, वो घबराता नहीं है, वो सम रहता है, स्थिर। कोई बात नहीं, दुख आया है मेरा कर्म फलों के कारण आया है, सुख आया है ये तो भगवान की अत्यंत मेहरबानी है। मेरा क्या है, मेरे में ना तो कोई एबिलिटी है और ना ही मेरे में कोई ऐसा विशेषता है जिसके कारण ये सुख आया है। तो इस सुख दुख का जो परिस्थिति है हम लोग के जीवन में, इसको लेकर भगवान भगवत गीता में और भी आगे हम लोग को समझाएंगे, जिसके अंदर एक श्लोक था, 5वें अध्याय में था, मैं भूल गया, रुके, वो 5वें अध्याय का 22 नंबर ना 23 नंबर ऐसे कुछ था। यही संस्पर्शजा भोगा दुख्यो न एवते अद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। यानी यही संस्पर्शजा भोगा दुख्यो न एवते, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो दुख और सुख, यानी दुख और सुख किससे आते हैं, दुख और सुख सकाम कर्म से आते हैं। दुख और सुख शरीर की स्थिति में अगर हम लोग रहते हैं तब आते हैं। अगर अगर हम लोग आत्मा की स्थिति में है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, आत्मा से लिंक करेंगे। यानी हम लोग जीव क्या सोचेंगे कि ये जो दुख आ रहा है तो शरीर से है, ये मेरे पिछले कर्म बंधनों से, कर्म फलों के कारण है। ये जो सुख जो जीवन में आ रहा है या कुछ भी हैप्पीनेस आया, कुछ भी हम लोग को
वो हुआ, तो इट इज लॉर्ड्स ब्लेसिंग, मेरा इसमें कुछ नहीं है। और यही हम लोग को एक तरह से शांति भी दिलाता है। दुख और सुख में अगर हम लोग सम रहे तो ये हम लोग को शांति दिलाता है। इसलिए इसी 5th चैप्टर में एक और श्लोक आया है कि भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। जब हम लोग जान जाएंगे कि हम लोग जीव है और भोक्ता भगवान है, भगवान ही भोक्ता है, भोक्ता राम है, तब हम लोग क्या होगा, सुख और दुख में हम लोग बिविल्डर नहीं होंगे, हम लोग सम रहेंगे। तो ठीक है, इस श्लोक का प्रभुपाद आगे बोलते हैं। इसमें प्रभुपाद एक ठो शब्द इस्तेमाल किए हैं, स्थितधि मुनि। स्थितधि मुनि और एक नॉर्मल मुनि का मतलब क्या हुआ? मुनि शब्द को जो है एक्चुअली में मेरे को भी नहीं मालूम था, मेरे को गीता से मालूम चला। मैं मुनि मतलब कोई ऋषि मुनि इस टाइप से सोचता था पहले, मगर इसमें मालूम चला कि मुनि शब्द का मतलब हो गया कि जो शुष्क चिंतन, यानी जो कल्पना जल्पना कल्पना के माध्यम से, जैसे कोई साइंटिस्ट है, वो कोई कल्पना के माध्यम से अपने जीवन को चला रहा है, एक ठो सोच के साथ वो चल रहा है, मगर क्रमश धीरे 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 उसकी जब वो सोच थोड़ी सी क्वालिफाइड सोच होती है, जब अच्छी सोच होती है, तो वो ये समझ जाता है कि मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, करने वाला भगवान है और मैं तो एक चिन्मय आत्मा हूँ। तो इस आत्मा की स्थिति में, जब आत्मा के जब परिस्थिति में जब कोई मुनि आता है तो उस मुनि को बोला जाता है स्थितधि मुनि, क्योंकि वही स्थिति मुनि जो है वो फिर भगवान में रत होता है, कृष्ण भावनामृत में रत होता है, कृष्ण की सेवा करता है। और वो व्यक्ति इस प्रकार से जो सुख दुख का हम लोग क्वालिटी जो हम लोग बताए, जो क्वालिफिकेशन जो बताए, वो उसमें वो सम रहता है, और वो सम रहने के कारण उसी व्यक्ति को फिर बोला जाता है स्थिर व्यक्ति। और यहाँ पर आगे फिर भगवान बोलते हैं कि जो आदमी इंद्र तृप्ति के कारण अत्यधिक अटैचमेंट या डिटैच होता है, अटैचमेंट यानी राग और डिटैचमेंट यानी विराग, यहां पर बोला गया ना, देखिए पहले इस श्लोक में क्या बोला, 56 नंबर श्लोक में पहले बताया गया सुख के बारे में जिसको हम लोग समझे, फिर दुख के बारे में वो हम लोग समझे, अब यहाँ पर बताया गया है राग भय क्रोध। तो राग यानी अटैचमेंट, तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि कोई भी वस्तु से, कोई भी प्राणी से, कोई भी जीव से, कोई भी सांसारिक वस्तु से, कोई भी रिश्तेदार से, माँ बाप से, संतान से, किसी से भी अत्यधिक अटैचमेंट, या कोई व्यक्ति है जिसको, जो हमारे अगेंस्ट में बोलता है या जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, उसके प्रति डिटैचमेंट, ये दोनों ही चीज खराब है। उसी प्रकार संसार की कोई मेटेरियलिस्टिक चीज है कि मेरे को जो अच्छा लगे, जैसे टीवी है, टीवी में कोई सीरियल मेरे को अच्छा लगता है, तो उसके प्रति अटैचमेंट होना, उसके प्रति राग होना। और सपोज उसी टीवी में न्यूज चैनल है, कोई न्यूज चैनल मेरे को पसंद नहीं है, न्यूज पसंद नहीं है, तो उसी न्यूज चैनल को घृणा करना, उससे डिटैच होना, ये दोनों ही खराब है। हम लोग को इसमें भी सम रहना चाहिए, ना ही कोई चीज के प्रति आसक्ति, ना कोई चीज के प्रति विरक्ति, दोनों ही चीज नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम लोग जब आसक्ति और विरक्ति में जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कोई चीज, ये मुझे पसंद है तो इसके प्रति आसक्ति है, ये मुझे पसंद नहीं है इसके प्रति विरक्ति है, इस टाइप की जब हमारी परिस्थिति होती है तो क्या होता है, हम लोग का भगवान के चरणों में अपराध हो जाता है। कैसे अपराध होता है? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, इस हर एक वस्तु, हर एक प्राणी, हर एक जीव, हर एक चीजों को भगवान ने ही बनाया है। तो भगवान की कोई भी बनाई हुई चीज को हम लोग द्वेष करें या उससे विरक्त होने की कोशिश करें, वो ठीक नहीं है।
जो चीज जैसे इस सांसारिक जीवन में है उसको वैसे ही हम लोग को एडप्ट करना चाहिए, उसको वैसे ही हम लोग को जीवन में रख लेना चाहिए। तो यहाँ पर 56 नंबर श्लोक में दुख, सुख, राग इत्यादि विषय में बताया गया है कि इसमें हम लोग को स्थिर रहना चाहिए, सेम, नो डुअलिटी। ठीक है, इसका तात्पर्य कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्ण, कोई पढ़िए। हरे कृष्णा। यदि राजगुरु माँ पढ़िए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है? आवाज तो नहीं आ रही है मेरे को। हरे कृष्णा। आ रही है माता जी। आ रही है। माइक पर आवाज नहीं आ रही हम लोग, जैसी कृष्ण बोले तो आवाज आ रही है ना? हम लोगों को आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तात्पर्य। बोलिए माता जी। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उत्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा ऋषिरस्य मतम न भिन्नम। महाभारत वन पर्व 313.117। किंतु जिस स्थित धिय मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धिय मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निःशेष मनोरथांतर स्त्रोत रत्न 43 कहलाता है या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेवः सर्वमेति स महात्मा सुदुर्लभः। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल। तो यहाँ पर स्थिर चित्त मुनि किसको कहा गया है? जो ये जानता है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभम, यानी जो जानता है कि भगवान कृष्ण ही जो है परम भक्त है, परम कृपालु है, परमेश्वर परम पिता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में ले लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को दे देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं। हरि बोल हरि बोल। तो यहाँ पर दुख और सुख के विषय में भगवान बताते हैं कि जब दुख होता है तो वो क्या सोचता है और जब सुख होता है तो वो क्या सोचता है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं हम लोग जो कार्य कौशल जो हम लोग पढ़े उससे भी हम लोग को इसको जोड़ना चाहिए कि हम लोग को जीवन में प्रैक्टिकली ज्ञापन कैसे करना है, प्रैक्टिकली जीवन को कैसे चलाना है सुख और दुख का स्थिति में। तो ये हम लोग को उतारना है। ये दोनों पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, दुख आने से जीवन में क्या सोचना है और सुख आने से क्या सोचना है। ओके, आगे बढ़िए। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना व्रत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है।
इस सेंटेंस को अगर हम लोग बोले कि अभी तक हम लोग जो श्लोक पढ़े उसमें से कौन सा श्लोक इस सेंटेंस को परफेक्ट बैठता है? कृष्णा भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प में पक्का होता है। श्लोक नंबर या श्लोक का कोई भी एक वर्ड। ओके, मैं बोलता हूँ। हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे, कुछ दिन पहले, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन बहुशाखा अनंतस्य बुद्धियो व्यवसाय नाम। यानी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, जिसका दृढ़ निश्चय है, जिसका एकदम इंटेंशन, एम, गोल एकदम फिक्स है, यानी जो कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावनामृत में जो एकदम फुल्ली वो एकदम एब्जॉर्ब्ड है। ओके, 57 नंबर श्लोक। यह सर्वत्र अनिभिस्नेह ततः ततः प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र, जो सभी जगह प्रशंसा करता है, कभी नहीं दोष करता है। ओके, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही अशुभ के प्राप्ति होने पर उसे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो यहाँ पर पिछला श्लोक से ही इसमें रिलेटेड बताया गया है, 56 रिलेटेड में, जो डुअलिटी जो हम लोग डिस्कस किए, यहाँ पर डुअलिटी का बताया है, शुभ और अशुभ। तो शुभ और अशुभ क्या होता है? शुभ और अशुभ भी इस प्रकृति के गुणों से होता है, इस प्रकृति के वस्तुओं से होता है, और इस प्रकृति में कोई अगर चेंजेस आता है उससे शुभ और अशुभ होता है। क्या ये शुभ हमारे जीवन में या अशुभ हमारे जीवन में आता है, ये परमानेंट है? आज शुभ है तो कल अशुभ है, आज दुख है तो कल सुख है, कल सुख है तो फिर दुख है। यानी कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ये चेंज होता रहता है। तो स्थित मुनि है, जो स्थिर व्यक्ति है, वो ये जानता है कि नथिंग इज परमानेंट। तो कोई भी अनुकूल परिस्थिति है उसमें अत्यधिक वो हर्षित नहीं होता है। कोई भी फेवरेबल पोजीशन कंडीशन हुआ, चाहे वो चीफ मिनिस्टर बन गया हो या करोड़ रुपया उसको मिल गया हो या कुछ भी उसको भौतिक वस्तु को प्राप्त हुआ हो, वो उस परिस्थिति में क्या था, खूब ज्यादा हर्षित नहीं होता है। क्योंकि खूब ज्यादा हर्षित जब हम लोग होते हैं तो हम लोग को मालूम चलना चाहिए कि सुख है, खूब ज्यादा उल्लास है, यानी दुख भी बहुत नजदीक में है। तो बेटर है सम रहना। जिस परिस्थिति में, जैसे शुभ, वेरी गुड, कोई बात नहीं है, ये भी भगवान की कृपा है। कुछ अचीवमेंट हुआ, भगवान की इच्छा है, भगवान का कृपा है, शुभ हुआ, कोई बात नहीं। कोई अशुभ हुआ या कोई प्रतिकूल अवस्था हुई या कोई बुरी अवस्था हुई, कोई बुरी परिस्थिति हुई, तो उससे हम लोग को घृणा नहीं करना है कि ओह मेरे साथ ऐसे क्यों, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो किसी का बुरा नहीं किया। हम लोग को मालूम है कि हम लोग कितना इनका बुरा करके आया हुआ है, कौन सा जन्म में किसको इसको हम लोग सता के आया हुआ है। तो इसका मतलब कोई भी परिस्थिति हो, शुभ या अशुभ कोई भी परिस्थिति हो, वो दोनों में सम रहता है, वो अपने आप को अस्थिर नहीं करता है। अच्छा, जो हम लोगों ने बताया, आवाज आ रहा प्रमिला माता जी के यहाँ से? प्रमिला माता जी को मैं देखा वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रही थी अभी, तो ये बहुत अच्छी बात है। मगर आचार्यों ने कहा है एक समय पे एक ही काम करना चाहिए। अगर आपको जाप करना है तो आप क्लास को लीव आउट कर दीजिए, और क्लास अगर कर रहे हैं तो आप अभी जाप मत कीजिए। एक काम करना चाहिए एट ए टाइम पर, नहीं तो आपके दो दिमाग नहीं, आपके दिमाग एक है। क्या तो आप क्लास को सुन सकेंगे या महामंत्र को जो आप बोल रहे हैं उसको सुन सकेंगे, एक ही चीज को आप सुन पाएंगे। तो मैं बोल रहा था, यहाँ पर बताया शुभ और अशुभ। तो शुभ और अशुभ कैसे है? अच्छा और बुरा जीवन में एक सीजन की तरह है। क्या कोई सीजन फिक्स है क्या?
गर्मी है तो गर्मी के बाद बारिश आएगा, तो बारिश के बाद ठंडा आएगा, यानी वो चेंज होता रहेगा। जस्ट लाइक सीजन, उस टाइप से शुभ और अशुभ, सुख और दुख भी हमारे जीवन में चेंज होता रहता है। हम लोग हमेशा समझने से कि परिस्थिति कभी भी सेम नहीं रहेगी। आप लोगों में से कोई बता सकता है कौन सा श्लोक अभी तक आ चुका है हम लोग जिसमें पढ़े थे, जिसके अंदर ये बताया गया था कि सीजन चेंज होता है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। वेरी गुड, वेरी गुड। श्लोक संख्या याद है? 2.14, क्योंकि 13 नंबर आपने बोला था देहांतर प्राप्ति, उसके बाद वाला ही श्लोक है प्रभु जी। करेक्ट, 2.14, वेरी गुड। तो ये है मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमपायिनो अनित्यास ताम तितिक्षस्व भारत। तो जिस टाइप से सीजन चेंज होता है तो वो स्थित व्यक्ति जो है वो अपने आप को बिविल्डर नहीं करता है। ओके, इसका तात्पर्य कोई पढ़े? जो आज तक कभी नहीं पढ़ा उनमें से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रोगेश प्रभु पढ़िए। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थित समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो ऐसा क्यों है कि कृष्ण भावनामृत में जो जुड़ा हुआ है, जो कृष्ण की सेवा कर रहा है, वो समस्त द्वंद्व से मुक्त है? यही तो बता रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद। क्यों वो समस्त द्वंद्व से मुक्त है? मैं जागृत्य प्रभु जी से पूछता हूं, ऐसा क्यों? उनके पास मेरी आवाज नहीं जा रही। ओके, किसी को मालूम है तो बताइए। क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार किया हुआ है ना। वो आत्म साक्षात्कार किया हुआ है। और कोई? सारा ध्यान कृष्ण के ऊपर ही है, कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण भावना में ही लीन है। तो फिर क्या हुआ उससे? कृष्ण भावनामृत में अगर वो है तो क्या हो गया उससे? उस क्यों? प्रश्न तो वही ना कि जो कृष्ण भावनामृत से जो जुड़ा हुआ है, जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, वो समस्त द्वंद्वों से क्यों वो मुक्त है? सुख दुख हानि लाभ सर्द गर्म सबसे वो मुक्त है, ऐसा क्यों? स्थिर मन है, क्योंकि प्रभु जी क्योंकि वो इन सभी को अपने शरीर के स्तर पर नहीं देखता है। ये स्थिर मन वाला है। रवीश प्रभु बोल रहे हैं। हरि बोल। एक सेकंड रवीश प्रभु पहले बोलिए। हाँ, क्योंकि वो इन सभी दुखों को अपने भौतिक या शरीर के स्तर पर नहीं देखता है, तो इससे उससे विचलित नहीं होता है। ठीक है, आप पॉइंट पे है, ऐसा कोई बात नहीं है। और कोई ज्यादा? हाँ बोलिए प्रभु। ये वो सकाम कर्म से ऊपर उठ चुका है। वेरी गुड। कार्मिक से मुक्त हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो 3 गुणों से वो मुक्त हो गया है, और 3 गुणों के कारण ही ये सारे डुअलिटी होते हैं जीवन में। भाई रजोगुण सतोगुण तमोगुण से ही क्या होता है? सुख आया या दुख आया, या जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं। अभी क्षिप्रा माता जी को ब्लू रंग का साड़ी पसंद है, मगर वही चीज शारदा माता जी को पसंद नहीं है, तो उनको ब्लू रंग से एकदम परेशानी होता है, वो पसंद नहीं करते हैं। दैट मीन्स किसी के लिए कुछ अच्छा है तो किसी के लिए कुछ बुरा है, वही चीज किसी के लिए बुरा है तो किसी के लिए अच्छा है। मगर जो आदमी क्या अच्छा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे को सुख देगा, ये मेरे को दुख देगा, इससे मेरे को लाभ होगा, इससे मेरे को हानि होगा, इन द्वंद्वों से जो मुक्त रहता है वो क्या होता है? क्यों होता है वो?
क्योंकि वो अपने आप को आज जो प्रभु बताए, कबीर प्रभु बताए, जागतिया प्रभु बताए कि वो आत्मा के स्तर पे अपने आप को लाता है, और आत्मा के स्तर पे आने के कारण क्या होता है, वो इमीडिएटली इन द्वंद्वों से मुक्त रहता है, वो इन 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। ओके, 58 नंबर श्लोक। यदा संहर्ते चयम् कूर्मंगानि इव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अंगानि इव सर्वस। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो भावना माता जी म्यूट कीजिए। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान, देखिए 55 नंबर श्लोक में भगवान बता चुके क्वालिटी क्या होता है। 56 और 57 में बताया भगवान कि किस प्रकार वो डुअलिटी को हैंडल करता है। अब 58 नंबर श्लोक से भगवान कंटिन्यू बताएंगे कि इंद्रिय विषय जो है, इंद्रियां जो है, इंद्रियां यानी कोई भी मत बताएगा, मैं जिसको पूछूं वो बताएगा। सुनीता राय चौधरी माता जी, हम लोग अगर जब इंद्रियां बोलते हैं तो कितनी इंद्रियां को हम लोग बता रहे हैं? प्रभु जी 5 इंद्रियां जो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, 5 सेंसेस, एक तो ये, और फिर आपने और भी बताया था कि और भी 5 सेंसेस होते हैं इंटरनल। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हम लोग की होती है। तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि हम लोग की जो इंद्रियां जो है ना, जैसे पहले तो भगवान बता चुके कि मन, सबसे पहले क्या बताया भगवान कि हम लोग को मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करेंगे तो हम लोग आत्मा में स्थित होंगे। अभी ये जो मन जो अनकंट्रोल्ड होता है, क्यों होता है? क्योंकि मन का सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है ना, वो हमारी इंद्रियां हैं। मन क्या करता है, उसको हम लोग की इंद्रियों को ऑर्डर करता है, कमांड करता है। जैसे मेरे हाथ है, हाथ को क्या है, सपोज किसी को बॉक्सिंग मारना, कुछ लिखना, विभिन्न टाइप का कार्य ये हाथ करता है। ये आंख है, टीवी देखता है, इंटरनेट देखता है, किसी का कोई भला हो रहा है, किसी का कोई बुरा हो रहा है वगैरह देखता है। यानी ये आंखों को तृप्ति किस में मिलती है? टीवी में जाकर, सिनेमा हॉल में जाकर, डिस्को में जाकर। ये हाथों को तृप्ति किस में मिलती है? गंदी चीजों को खाने में इत्यादि में। पैरों को तृप्ति कहाँ मिलती है? बड़े बड़े मॉल में जाने में, सिनेमा घर में जाने में। हाँ, तो यानी ये जो इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां जो है हमारी, मूल 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, इन ज्ञान इंद्रियों का जो विषय है, विषय मतलब ऑब्जेक्ट, आंखों का ऑब्जेक्ट है देखना। क्या देखना? सिनेमा देखना और गंदी चीजें देखना, जो भी है व्हाटएवर, इन सब विषयों में वो इंटरेस्ट लेता है, उन सब विषयों में वो मजा लेता है। ओके, प्रमिला माता जी ने अपना रीजन दिया है कि वो एक्चुअली में उन लोग के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो माता जी जो है, अच्छा है, मतलब बहुत कम नेटवर्क है तो वो शायद सुन नहीं पा रही है क्लास को, बट स्टिल वो महामंत्र का जाप कर रही है। तो एनीवेज वो कल रिकॉर्डिंग सुन लेंगी। अच्छा, तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या देखे श्लोक के अंदर में हम लोग कि मनुष्य जो है इंद्रिय विषयों में उसका टेस्ट होने के कारण वो इंद्रियां
वहां दौड़ती है, विषयों के प्रति आसक्त है। तो यहां पर भगवान क्या बोल रहे हैं, हम लोग को ये समझा रहे भगवान कि हम लोग को कछुआ की तरह होना चाहिए। कुर्म, कुर्म मतलब कछुआ, कछुआ की तरह होना चाहिए। क्यों? कछुआ क्या होता है, बहुत स्मार्ट होता है। उसका जो ऊपरी जो कवर है, खोल जिसको बोलते हैं, जब भी कोई घटना घटने वाली है या फिर कोई भी कोई स्थिति होने वाली है जिससे उस कछुआ को प्रॉब्लम हो सकता है, इमीडिएटली कछुआ क्या करता है, अपने सारे हाथ पैर, अपना गर्दन, मुंह, सबको क्या करता है, समेट लेता है और उस ऊपर का खोल के अंदर में घुसा देता है। ठीक उसी प्रकार भगवान बोलते हैं कि हम लोग की जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को हम लोग को तभी यूज करना चाहिए जब वो किसी दिव्य कारण में हो, जब वो भगवान के कारणों में हो। अनर्गल अन्यथा हम लोग के इंद्रियों को हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए। यानी ये कान है तो जहां भगवान का नाम हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, गुणगान हो रहा है, हरि नाम हो रहा है, वहां इस कान को ओपन कर देना चाहिए कि कान तुम्हारा खुराकी आ गया है, तुम खाओ। नाक है तो नाक को क्या करना चाहिए, भगवान को चढ़ाया हुआ फूल है या भगवान को चढ़ाया हुआ इत्र है, उसको स्मेल लेना चाहिए, वो नाक का आहार है। जीभ, जीभ का आहार है हरिनाम कीर्तन करना और प्रसाद खाना। तो इसी प्रकार जो हमारी इंद्रिय आंख है, तो आंखों का काम क्या है, आंखों का काम है भगवान का दर्शन करना, मंदिर में विग्रह का दर्शन करना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना। तो हम लोग को अपनी इंद्रियों को तभी फोकस्ड करना चाहिए, तभी एक्टिव करना चाहिए जब वो कृष्ण से जुड़ा हुआ कोई काम हो। अन्यथा हम लोग को क्या करना चाहिए, अननेसेसरी कोई अगर प्रजल्प कर रहा है, बहुत बार मैक्सिमम क्या होता है, कोई फोन कर लीजिए तो देखा कल मेरी सासू ऐसे बोली, मेरी बहू ऐसे बोली, वो मुझको ऐसे बोला, वो मेरा ऐसा किया, कल सोसाइटी में मीटिंग हुआ, वहां ये डिसीजन हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, क्रिकेट में ही हुआ, फुटबॉल में वो हुआ। क्या मतलब है सब बातों से, क्या मतलब है? कुछ होना है इससे, कुछ भक्ति लाइफ में कुछ होना है सबसे? दैट मीन्स दिस इज कंप्लीटली रबिश, बेकार काम है सब। तो हम लोग की इंद्रियों को क्या करना है, कछुए की तरह हम लोग को समझना है कि कछुआ जिस प्रकार से उसको जब जरूरत पड़ता है तब वो अपने उस खोल में से अपने शरीर को निकालता है, अपना कार्य करता है, और जब वो उसका कोई उसमें विपत्ति, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ होता है तो वापस उस खोल के अंदर अपने सारे शरीर को वापस कॉम्पैक्ट कर लेता है। तो भगवान बोलते हैं उस प्रकार से हम लोग को, जैसे कछुआ है, कछुआ से हम लोग को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि इंद्रियों का यूज बुद्धिमानी से करो, इंद्रिय विषय में मत लगाओ, इंद्रियों को इंद्रिय के विषय में मत लगाओ। आग में जितना घी डालेंगे उतना आग बढ़ेगा। इंद्रियों को इंद्रिय विषय में मत लगाओ, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। किस प्रकार लगाओ? जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज करते थे। अम्बरीश महाराज एक बहुत बड़े महान राजा थे, मगर इन हाथों को कैसे यूज करते थे? इन हाथों से वो भगवान के नाम के लिए ताली बजाते थे, मंदिर का मार्जन करते थे, कपड़ा और बाल्टी लेके वो मार्जन करते थे, मंदिर को सफा करते थे, पोछा मारते थे, झाड़ू मारते थे, आंखों से भगवान का दर्शन करते थे, हाँ, भगवान के लिए भोग बनाते थे, भगवान का कीर्तन करते थे, भगवान की आरती करते थे। तो उनकी सारी इंद्रियां जो है वो भगवत सेवा में थी, भगवान की सेवा में थी। हम लोग को सीखना है, अपने आचार्यों से सीखना है, अपने गुरुओं से सीखना है, भक्तों से सीखना है। यहां पर प्रभुपाद भी एक और एग्जाम्पल दिए हैं कि हमारी इंद्रियां जो है, ये 10 कर्म इंद्रियां, 10 ज्ञान इंद्रियां, ये एक सांप की तरह, विषैले सांप की तरह, जिसका 10 मुख है, और ये सांप जो है ये हम लोग को डुबाएगा। तो एक सपेरा जो होता है वो जानता है कि सांप को कैसे कंट्रोल किया जाता है।
ठीक उसी प्रकार हम जीव आत्माओं को जानना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें। हम लोग को सांप को कंट्रोल करने वाला जो सपेरा होता है, वैसे हम लोग को फर्स्ट क्लास क्वालिटी का सपेरा बनना है। और फर्स्ट क्लास क्वालिटी का जो सपेरा बनना है, तब क्या होगा, हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना जानेंगे। अभी इन इंद्रियों को नियंत्रण कैसे करना है, वो प्रभुपाद, वो भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे। ठीक है, इसका तात्पर्य को पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य, किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों को ही कहने पर चलते हैं। हरि बोल। यहाँ पर क्या बताया, हरि बोल, यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम लोग एक्चुअली में क्या हो गए हैं, इंद्रियों के दास। हम लोग इंद्रियों के दास हो गए और हम लोग को बनना है कृष्ण दास। बनना है कृष्ण दास और हम हो गए हैं इंद्रियों के दास। ये चाहिए, वो चाहिए, ये खाने को चाहिए, ये पहनने को चाहिए, ये देखने को चाहिए, हाँ, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये पसंद है, वो पसंद नहीं है। विभिन्न टाइप का हम लोग का प्रॉब्लम्स है। मगर करना क्या है, आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध, उसको अगर समझ जाते हैं तो हम लोग इंद्रियों के दास नहीं होंगे, हम लोग भगवान के दास होंगे। पढ़िए माता जी। यही उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होते हैं। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश है, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबद्ध है। जब तक कोई हरि बोल। यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं, शास्त्रों में अनेक आदेश है, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डूज एंड डोंट्स। तो प्रभुपाद बोले हैं डूज क्या है एंड डोंट्स क्या है। डूज मतलब सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती करना, 16 माला जप करना, एकादशी करना, भगवत गीता करना, भागवतम करना, जो करना 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 करना, भगवान के लिए जो कुछ भी करना है वो सब हो गया डूज। और डोंट्स जो भगवान से हम लोग को दूर ले जाता है, जो भक्ति से दूर ले जाता है, यानी जो 4 नियमों का पालन नहीं करता है, जो अवैध संबंध करता है, जो तामसिक आहार खाता है, जो गैम्बलिंग वगैरह करता है इत्यादि, जो शास्त्र को नहीं पढ़ता है, या फिर जो खूब भौतिक बातें जो करता है ना, जो व्यक्ति कोई हम लोग को जीवन में मिलता है या कोई रिश्तेदार हम लोग होता है, जो हर वक्त जो ना रुपया पैसा, प्रमोशन, ये वो सांसारिक जड़ जगतिक बातें जो करता है बहुत अत्यधिक, उस टाइप के लोग, ये सब हो गए डोंट्स का कैटेगरी में। नहीं करना, नहीं करना, नहीं 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 नहीं, भक्ति के लिए नहीं नहीं नहीं, इन इंद्रियों को इतना ज्यादा हम लोग सुख नहीं देंगे, इस मन को, इसकी चंचलता को इतना ज्यादा हम लोग प्रोमोट नहीं करेंगे। These are don'ts, 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 don'ts. Okay, आगे बोलिए। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। हरि बोल। हरि बोल। बहुत सारे भक्त व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज करके भेजते हैं कि प्रभु मेरी भक्ति मैंने स्टार्ट की, जहां थी मैं वही हूँ, या जहां था मैं वही हूँ, मेरी उन्नति नहीं हो रही है। या बहुत जन बोलते हैं कि प्रभु क्या करें, माला में मन नहीं लगता है। बहुत जन बोलते हैं कि प्रभु एकादशी करते हैं मगर प्रॉपरली नहीं हो पाता है, उठ नहीं पाते हैं, भक्ति नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है, प्रभुपाद यहाँ रिप्लाई दे रहे हैं।
कि जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। तब तक उसका माला में मन लगना, मेरा भक्ति का उन्नति नहीं हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं जहां थी या मैं जहां था वहीं हूं, भगवान में मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आता है, गीता में मेरे को नींद आता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ये सारे प्रॉब्लम का कारण यहाँ पर सिंपली भगवान बता रहे हैं कि जो शास्त्रों का जो नियम है उसका हम पालन नहीं कर रहे हैं और हम लोग खूब ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग में वो प्योरिटी का मिसिंग है। आगे पढ़िए। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की इंद्रियां भी केवल भगवान के विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। ओके, नेक्स्ट श्लोक जो भगवत गीता का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, 2.59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपशम परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्ज रसोपशम परम दृष्ट्वा निवर्तते। पिछले श्लोक में बताया गया है कि इंद्रियों को कछुए की तरह हम लोग को संयमित करना चाहिए। तो क्या सच में इतना आसान है संयमित करना? जिसको एक शराबी को जिसकी शराब की लत लग जाती है, क्या उसको शराब कल उसको बोलेंगे कि तुम शराब छोड़ दो, वो शराब छोड़ पाएगा? इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। हम लोग जब भी कोई पवित्र नदी में तीर्थ स्थान में जाते हैं तो भगवान का दर्शन करके पवित्र नदियों में गंगा जैसे यमुना जैसे नदियों में स्नान करके हम लोग का क्या होता है, कुछ जन्मों के जो हम लोग के कर्म रहते हैं वो माफी हो जाता है उस नदी का प्रभाव से, उस धाम का प्रभाव से। मगर पाप करने की प्रवृत्ति क्या हम लोग में फिनिश होती है? हम लोग जहां मंदिर से निकले, स्नान करके निकले, वापस कोई ना कोई हम लोग पाप कर बैठते हैं। दैट मीन्स पाप जो किए वो कुछ फल कम हो गया, मगर पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई। उसी प्रकार हम लोग को क्या करना है, इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। क्या हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करने की इच्छा से हम इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे? इम्पॉसिबल, क्योंकि इंद्रियां बहुत ज्यादा चंचल है। इंद्रियों को इतने जन्म जन्मांतर से इसको जन्म मिला है, ये क्या हो गई, अब हठीली हो गई है। जैसे कोई तो पागल हाथी नहीं होता क्या, वैसे हमारी इंद्रियां पागल हाथी हो गई है। नो डाउट इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। क्या बोले हैं इसमें? निराहारस्य। इस श्लोक का पहला लाइन में क्या बोला है? निराहारस्य। निराहार मतलब भूखा रखना। यानी इंद्रियां जब डिमांड करेगी, ये चाहिए वो चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, सामने वाला के यहाँ तो पूरा ये है 10 ठो कुत्ता है, मेरे घर में भी मेरे को कुत्ता चाहिए, उसके यहाँ 5 गाड़ी है, मेरे को भी गाड़ी चाहिए, उसका धन संपत्ति है, उसका बेटा देखो कहाँ की फॉरेन की बहू लेके आया, मेरा भी लाना पड़ेगा, उसका जो है अमेरिका में पढ़ता है तो मेरा न्यूयॉर्क में पड़ेगा। तो इस टाइप की जो हमारी इंद्रियां की जो अवस्था है, परिस्थिति है, इसको भगवान क्या बोले हैं? निराहारस्य, यानी उसको नहीं आ रही प्रभु जी, उसको भूखा रखो। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? और आ रही तो आप आ रही है प्रभु जी, आ रही है। तो विषया विनिवर्तन्ते, जो विषय है, जो इंद्रियों की जो विषय है, उसको क्या कर रखना है? भूखा रखना है। इंद्रियों की जो विषय है, इंद्रियों की जो कामना है, इंद्रियों की जो इच्छा है,
उसको अगर हम लोग भूखा रखते हैं तब ये इंद्रियां कंट्रोल हो सकती है। मगर ये एक तो बहुत कड़ा प्रोसेस है, बहुत कड़ा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दूसरा प्रोसेस भगवान क्या बोलते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते, यानी परम, परम मतलब कोई अगर हम लोग उसी चीज को जो है हम लोग अगर हायर टेस्ट दे दें, उस इंद्रियों को अगर हायर टेस्ट देते हैं तो इंद्रियां कंट्रोल में आएगी। यानी इंद्रियों का विषय क्या हो रखा है, अभी भोग में हो रखा है, इंद्रियों का विषय विलास में हो रखा है, इंद्रियों का विषय हो गया है डिस्को में, इंद्रियों का विषय हो गया सामने वाला के घर में क्या है, सामने वाला का जीवन कैसे चल रहा है, इंद्रियों का विषय किस में हो गया, धन संपत्ति ये सब में हो गया, इंद्रियों का विषय फॉरेन ट्रिप में हो गया, इंद्रियों का विषय जो है मुर्गी मछली ये सब में हो गया है। अभी निराहार से उन इंद्रियों को अगर हम लोग भूखा रखने की कोशिश करते हैं तो बहुत कठिन है, शायद कंट्रोल नहीं भी कर पाए। मगर भगवान बोलते हैं उसको परम दृष्टवा, अगर उसको हम लोग इन एक्सचेंज ऑफ कंट्रोलिंग अगर हम लोग उसको कुछ हायर टेस्ट दें, हायर टेस्ट यानी हरि नाम दें, उसको कृष्ण का नाम दें, उसको कृष्ण का दर्शन दें, उसको कृष्ण की सेवा दें, कृष्ण का भजन दें, कृष्ण का प्रसाद दें, तब वो इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाएगी, वो इंद्रियां ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। बिकॉज एकमात्र कृष्ण नाम, कृष्ण दर्शन, कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसाद जो है वो इस भौतिक जगत की नहीं है, वो भगवान के नित्य जगत की चीज है। तो नित्य जगत की चीज क्या होता है, सच्चित आनंद। तो वो क्या करेगी, वो ही इन इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगी, इन इंद्रियों को तुष्ट करेगी। वरना ये इंद्रियों को आज अमिताभ बच्चन का फिल्म दिखाइए तो कल वो मिथुन का फिल्म देखना चाहेगा, परसों शाहरुख खान का फिल्म देखना चाहेगा, यानी अनएंडिंग प्रोसेस है ये। मगर इसी इंद्रियों को अगर हम लोग, इसी आंख को अगर हम लोग भगवान का दर्शन में दिखाए और उसको बोले कि देखो भगवान कितना सुंदर है, भगवान के दर्शन के लिए कितना आनंद आ रहा है, ये भगवत गीता पढ़ने में सुनने में कितना आनंद आ रहा है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, इन इंद्रियों को इस टॉप क्लास, द वर्ल्ड का, इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का और इस जगत का, जड़ जगत का, ऊपर के जगत का, जितने भी जगत है इसके अंदर जो टॉप चीज है वो जब इस इंद्रियों को मिल जाएगी तो इंद्रिय और सूक्ष्म जो छोटी चीजें हैं उस पे वो, उसका फिर इंटरेस्ट नहीं जाएगा, गंदी चीजों पे उसका इंटरेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि उसको परम मिल गया है। तो यहां पर एक और चीज बताया गया है, प्रभुपाद एक एग्जांपल बताते हैं कि कोई एक पेशेंट है जो हॉस्पिटलाइज्ड है और वो सपोज शुगर का पेशेंट है। अभी वो शुगर का पेशेंट को आप बोलेंगे कि तुम कल से मीठा खाना बंद कर दो और अपना कंट्रोल में रहो, क्या वो सच में कंट्रोल कर पाएगा? बहुत टफ है। बल्कि शुगर का पेशेंट को और ज्यादा मीठा खाने का इच्छा होता है, तो वो क्या करेगा, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। उसी प्रकार इंद्रियों को ऐसे डाइट निराहारस्य, उसको भूखा रखना, उसको इंद्रिय विषयों से दूर रखना मुश्किल है। मगर उसी इंद्रियों को अगर हम लोग भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवत सेवा में लगाते हैं, उसको हायर टेस्ट अगर देते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग की इंद्रियां कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए। नहीं, आवाज जोर से, जो आवाज नहीं है, जोर से पढ़िए। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य आ रही है प्रभु जी आवाज? हाँ यस, अब पढ़ रही है। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी से किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। उसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग
जैसी विधि की संचिति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसवादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक कितना हो गया? 9:40। ओके, ठीक है, तो हम लोग आज यहीं विराम देते हैं। 60 नंबर श्लोक से हम लोग कल लेंगे। मैं आप लोग को कुछ प्रश्न पूछूंगा और जिनका नाम लूंगा मैं वो ही सिर्फ उत्तर देंगे, और रिकॉर्डिंग चलेगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हमेशा क्लास के बाद आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आज मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, पहला प्रश्न ये है, अर्जुन के 4 प्रश्न क्या है? कौन बताएगा? जिसको आता है वो सिर्फ हैंड रेस करेगा, मैं उनमें से सिलेक्ट करके बोलूंगा किसको बोलना है। अर्जुन के 4 प्रश्न क्या है? तो हैंड रेस नहीं है। ओके, जागृत प्रभु ने पहले हैंड रेस किया, बताइए जागृत प्रभु जी। स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसे बोलता है, कैसा व्यवहार करता है, कैसा चलता है और किस तरह का आचरण करता है? थोड़ा सा गीता से अगर बोलते तो एप्रोप्रिएट ज्यादा होता। ओके, सुनीता माता जी आप बोलिए। अर्जुन महात्मा पूछते हैं कि जो इंसान कृष्ण कॉन्शियस में होता है वो कैसे बोलता है, किस भाषा में बोलता है, किस प्रकार बैठता है, किस प्रकार चलता है। ओके, गुड, ठीक है, सिंपल सा था। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है, बोलता कैसे, बैठता कैसे, चलता कैसे है। ये 4 प्रश्न अर्जुन महात्मा ने किए, जिसका उत्तर भगवान देते हैं। तो अब मैं पूछता हूं, ओके, पूजा मारू माता जी से कि दुख की परिस्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए? वापस बोलिए प्रभु जी, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है क्या? और जब हमारी दुख की परिस्थिति होती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? उस वक्त हमें ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे तो और भी ज्यादा दुख मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान की कृपा हो रही है कि मुझे थोड़ा सा ही मिल रहा है, नहीं तो मेरे कर्मों के हिसाब से तो मुझे बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था। और दूसरा कारण? दुख की ही इस अवस्था में ना। हाँ, दुख की अवस्था में। और दूसरा कारण, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो ये मेरे कर्म फलों के कारण है और भगवान की दया है। मैंने तो पता नहीं किस प्रकार काम किए हैं कि मेरे को तो बहुत दुख प्राप्त होना था, मगर भगवान इज गिविंग मी डिस्काउंट। वेरी गुड। पूनम माता जी आप बोलेंगे सुख की परिस्थिति में हम लोग कैसे रहना है? मैं जिन लोगों का कैमरा ओपन है मैं उन लोगों को पूछूंगा, हाँ प्लीज डोंट माइंड। जिन लोग के बंद है मुझे पता ही नहीं उन लोग क्लास सुन रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बोलिए माता जी। की परिस्थिति में भी मतलब मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि इतना सुख तो मेरे भाग्य में नहीं था, लेकिन कृष्ण जी की कृपा है कि मुझे इतना सुख मिला, मैं इस सुख के काबिल ही नहीं था। गुड। एक ये है, और एक मतलब सुख में सम रहना चाहिए, ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। और नहीं हुआ। सुख का दूसरा कारण मैं पूछा था। रूपेश प्रभु आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। सुख मैंने जब सुख हमको मिलता है, सुख में यह समझना चाहिए कि भगवान जो हमें सुख दिए वो उस लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से कुछ सुख हमें मिला।
भगवान की कृपा से मिला तब आप क्या करेंगे आप? भगवान की कृपा से हम इस लायक नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा हुआ तो हम लायक कृष्ण के भक्ति के रूप में हमें भोगना चाहिए। एक पॉइंट मिस है अभी भी। ओके, कोई और ट्राई करना चाहेगा? किसी का हैंड रेज? ओके, रविश प्रभु आप हैंड रेज किया, आप बताइए। अगर हम सुख है तो हमको यही मानना चाहिए कि मैं तो इस सुख के लिए अयोग्य खुद में कारण नहीं था, ये तो सब भगवान की कृपा से हुआ है। और अब मैं सुखी हूँ तो मुझे और भगवान की और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया है। तो मुझे वेरी गुड, क्योंकि मैं भगवान का ऋणी हूँ। यस यस। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि मैं भगवान का ऋणी हूँ, इसलिए मैं भगवान को और अच्छे से सेवा करूँ। ओके गुड। ओके, जब हमारी शुभ परिस्थिति होती है, फेवरेबल परिस्थिति होती है, तो हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए? कोई भी जब फेवरेबल परिस्थिति होती है हमारे जीवन में, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हैंड रेज कीजिए आप लोग में से जिसको आता है। कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा है। प्रभु जी मैं बोलूं? यस बोलिए। परिस्थिति चाहे सुख की हो या दुख की हो, हमें किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए और यही समझना चाहिए कि अगर हमें दुख प्राप्त हुआ है तो वह हमारे कर्मों का फल है, और यदि हमें सुख प्राप्त हुआ है तो वह भी ईश्वर की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। और हमें अपने को भाग्यवान समझना चाहिए कि हम इस सुख के लायक ईश्वर ने हमें समझा और नहीं हुआ। ओके, तो प्रश्न इस टाइप से है कि हम लोग को जीवन में सुख होता है या कोई अनुकूल परिस्थिति होती है तो हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए? ओके, भावना दंगी माता जी आप बोलिए, आपने रेस किया, बोलिए। क्या मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? हरि बोल। आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है। आपका माता जी का आवाज नहीं आ रहा है, भावना डांगी माता जी का। ओके देन ओके, पूजा मारो माता जी आप बताइए। प्रभु जी हमें आसक्त या अनासक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त या अनासक्त नहीं 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 नहीं, ये आप कंप्लीटली दूसरा बोल दिया, आप अटैचमेंट डिटैचमेंट में चले गए। ओके लिव इट। आनंद प्रभु आप बोलिए। प्रभु जी, जब सुख में हम लोगों को अहंकार नहीं करना चाहिए और भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। नहीं हुआ। रविश प्रभु जी आप बोलिए। हर्षित अगर जब हमको शोक ज्यादा हर्षित नहीं होना चाहिए कि हाँ अब वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शुभ में हम लोग को हर्षित नहीं होना चाहिए। जब कोई शुभ कार्य हुआ तो अननेसेसरी खूब ज्यादा एंजॉयमेंट, खूब ज्यादा हैप्पीनेस होकर गांव दुनिया को हम लोग को जताने का जरूरत नहीं है, सम रहना है। ओके, सबको हैंड सब हाथ नीचे कर दीजिए। मैं नेक्स्ट प्रश्न पूछूंगा। हमारे जीवन में कोई अशुभ होता है या प्रतिकूल परिस्थिति अगर होती है तो हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए? घृणा नहीं करनी चाहिए प्रभु जी, अशुभ परिस्थिति में घृणा। एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड। मगर हैंड रेज करने से अच्छा रहेगा, तब हम लोग सिलेक्ट करके पूछेंगे। ओके, अब ये सांप के साथ क्या उदाहरण बताए हैं प्रभुपाद? सांपों के साथ क्या उदाहरण बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद? कौन बताएगा? हैंड रेज करेंगे। राधिका देवी दासी माता जी आप बताइए, सांपों के साथ, सर्पों के साथ भगवान क्या? जी प्रभु जी, भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार सर्प हमारी जो 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया है, वो एक जहरीले सर्प की तरह है जो 10 फन फैलाए हैं, और और हमको एक बहुत ही कुशल वो सपेरा बनना है जो कि उनको नियंत्रित कर पाए। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, लास्ट क्वेश्चन। इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए
वो कौन सा एक वर्ड है, सिंगल वर्ड, वो कौन सा एक वर्ड है जो भगवान बताते हैं जिससे इंद्रियां कंट्रोल हो सकती है? सिर्फ आप लोग हैंड रेज कीजिएगा जिसको आता है। पंकज प्रभु, यस पंकज प्रभु आप बोलिए। पंकज प्रभु बोलिए। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या वापस? बोलिए। कृष्ण भावनामृत में होके। हाँ, कृष्ण भावनामृत में होके। ओके, और कौन ट्राई करना चाहेगा? सारिका अग्रवाल माता जी आप बताइए। प्रभु जी चेतना। चेतना, ओके। सुनीता राय चौधरी माता जी आप बताइए। कुमुद माता जी, कुमुद माता जी बोलेंगे। एक मिनट, कुमुद माता जी बोलेंगे। हरि बोल। स्टॉप 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 स्टॉप, कोई नहीं, कुमुद माता जी बोलेंगे अब। स्थिर प्रज्ञ। स्थिर प्रज्ञ, ओके गुड। प्रभु जी मैं एक सेकंड, निराहार। जिसको चांस नहीं मिला वो मैं देखता हूँ उनमें से। ऑलरेडी सबको चांस मिला है। सुनीता राय चौधरी को मिला है, भावना माता जी को मिला है, शिखा गुप्ता राधिका माता जी को मिला है। ओके, शिखा गुप्ता माता जी बोलिए। परम दृष्टवा उत्तम रस। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो द वर्ड इज परम, परम दृष्टवा। तो हायर टेस्ट कुड ओनली, जो हम लोग की इंद्रियां हैं उनको वो नियंत्रण कर सकते हैं। वेरी गुड, तो ठीक है। अब आप लोग में से, अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। अब आप लोग में से किसी को कोई